नमस्कार। शोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आजकल चुनाव का दौर है। 2024 से लगातार चुनाव की बातें चल रही है, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रियाएं चल रही है और इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो चुनाव के साथ साथ एक और उसी के समानांतर एक और चीज चल रही है, वो है वोट चोरी का। हालांकि ज्यादातर लोग, खासकर बिहार चुनाव के बाद जो ये परिणाम जो आए हैं, उसके बाद ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वोट चोरी जैसे कोई बात नहीं है, ये सब जनादेश है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये वोट चोरी है। ये मैं अपने तर्कों से, एनालिसिस से, मैंने जितना अध्ययन किया है उससे मुझे पता चला ये वोट चोरी है ही है। अब आप मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर निर्भर है कि ये जो मैं कह रहा हूं कितना सच है, कितना झूठ है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर विस्तृत विश्लेषण करूं, आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और इसमें कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं, हमारा चैनल जो है, हम जैसे राष्ट्रवादियों के चैनल डूब जाते हैं, हमारे जो लोग हैं वो हमारा साथ नहीं देते हैं। और ये जमाना जो है परसेप्शन का जमाना है, अवधारणाओं का जमाना है। आप ये देखते होंगे कि जो एंटी सनातनी है वो किस ढंग से अवधारणा बनाते हैं, और एक जो वो अवधारणा आज से नहीं, करीब 70 साल से वही चल रही। अब जाकर के कुछ प्रतिकार हुआ जब से सोशल मीडिया का जमाना आया और बहुत सी अवधारणाएं खत्म की। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो जो मैं कह रहा था कि 2024 के बाद से लगातार चुनाव चल रहे हैं, 2024 से चुनाव चल रहे हैं। वैसे तो भारत है जहां कभी चुनाव जो है रुकते ही नहीं है, जहां लगातार लगातार आज यहाँ कल वहां 29 स्टेट्स हैं, केंद्र की सरकार है, और नहीं भी है तो बीएमसी जैसे बहुत बड़ी महानगर पालिका है, या दिल्ली डीएमसी है जो दिल्ली का वो है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ऐसी बड़ी बड़ी भी है, हैदराबाद भी है, और कुछ भी नहीं है तो जेएनयू है, या बड़े बड़े विश्वविद्यालय जिनके नाम बड़े चर्चित रहते हैं। तो ये सब चुनाव का दौर चलता ही रहता है, कहीं पर भी कोई रुकता नहीं है। लेकिन फिर भी 2024 के बाद जो है लगातार ये एक साल से ऊपर हो गया, एक साल मतलब होने वाला है, एक साल से ऊपर हो गया। जून में उनके रिजल्ट आ गए थे, मई लास्ट जून में, तो 1.5 साल करीबन होने वाले हैं और लगभग तब से चुनाव चल रहे हैं। लेकिन चुनाव के साथ साथ एक पैरेलल एक प्रक्रिया और चल रही है, एक और बहस का विषय है। वो क्या है? वोट चोरी का। ये वोट चोरी का जो विषय है वो लगातार तब से चल रहा है। हालांकि उससे पहले ईवीएम का था कि ईवीएम गलत है, ये है वो है, और ईवीएम हैक होती है। लेकिन हमारे इंजीनियर अभी इतने परफेक्ट नहीं हो पाए कि वो इस पर जो है कुछ कर सके, इस पर कोई तथ्यात्मक दे, इसलिए ये मुद्दा दब गया। लेकिन वोट चोरी का ऐसा मुद्दा है जो कि चल ही रहा है और आगे चलता भी रहेगा। अब क्यों, मैं आपको बताता हूं कि कम से कम इस चुनाव में मैं साबित कर सकता हूं कि वोट चोरी हुई। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, थोड़ा पीछे जाइएगा। आप जो है जब चुनाव की घोषणा हुई थी और राहुल गांधी वोट चोरी का वो लेकर के चल रहे थे, अभियान लेकर चल रहे थे, और एक हमसे प्रचार का ही दौर था। तो उस समय कौन आया यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने के लिए, या जो राहुल गांधी की जो यात्रा थी वो, उसमें कौन आया? मतलब जो प्रदेश के बाहर के जो लोग थे उनमें सबसे पहले आए स्टालिन। अब आप स्टालिन को याद करिएगा। स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन क्या कहता था? वो क्या कहा उसने वो हिंदुओं के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में, कि ये जो है डेंगू है, मच्छर है, ये है वो है, मलेरिया है, बीमारी है और इसको खत्म होना चाहिए। और आप तो जानते ही हैं कि हिंदू विरोध कितना बड़ा तगड़ा है। तमिलनाडु में हिंदी का जो है बहुत तगड़ा विरोध है, और बार बार व्यंग्य भी करते हैं बिहारियों पर, उत्तर भारत वालों पे, कि तुम वहां पे भिखमंगे हो, यहां करके जो है पेट पालते हो। और बात यह है कि इतना जरूर है कि उत्तर भारत के काफी राज्य जो है कि लोग जो है पलायन करते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन इतने हैं नहीं कि वो सारे के सारे लोगों को वो करें। और दूसरा क्या है कि जैसे यूपी बिहार जो है, जो ये गंगा यमुना बेल्ट जो है, ये दोआब की बेल्ट जो है, यहाँ केवल अनाज का उत्पादन ज्यादा नहीं है, व्यक्तियों का भी उत्पादन ज्यादा है, वो यहाँ जनसंख्या भी ज्यादा है, तो उतना ये लोग वो नहीं कर पाते आज के जमाने से वो करने के लिए, इसलिए पलायन इन सब होता। आगे उड़ीसा तक जो है ये एक बेल्ट जो चलती है,
वेस्टर्न यूपी को छोड़ करके उसके बाद एक पूरी पलायन की बेल्ट है, यूपी का ईस्टर्न एरिया, बिहार, उड़ीसा, ये सब जो है वो है। तो ये पहला जो है वोट चोरी का हुआ है जब राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में स्टालिन को बुलाया। दूसरा वोट चोरी कहां पर हुई? इसके बाद इन्होंने किसको बुलाया? रेवंत रेड्डी को। रेवंत रेड्डी पे आए। रेवंत रेड्डी कौन है? रेवंत रेड्डी वो शख्स हैं जिन्होंने जो है क्या कहा था कि बिहारियों का डीएनए जो है यहां के डीएनए से खराब है, तेलंगाना के। किस रेफरेंस में कहा था? क्योंकि उससे पहले चंद्रशेखर राव जो वहां के होते केसीआर के चंद्रशेखर राव जो सीएम थे, तो उनके हारने के बाद ये रेवंत रेड्डी बने। तो उन्होंने कहा जो चंद्रशेखर राव है इनका डीएनए वहां से बिहार से है और मेरा डीएनए तेलंगाना का है। तो ये चीजें जो है, तो ये मतलब स्पष्टतया जो है उन्होंने क्या क्या साबित किया, ये जो है बिहार के लोग जो है गए गुजरे हैं, इनका डीएनए बहुत बेकार है, ये लोग जो है इसी उसके काम के हैं। इनके डीएनए में क्या मजदूरी है, मजदूरी के जो है इनके डीएनए में है। और मतलब इस ढंग से एक अपमानित किया बिहार के लोगों को कि बिहार के लोग चाहे गरीब होंगे, कई उन्होंने जो है आपदाएं झेली हैं, कांग्रेस की आपदा झेली है, 20 साल लालू की आपदा झेली है, लेकिन ये नहीं कि वो स्वाभिमान से वो हो, उनके अंदर स्वाभिमान न हो, उनके दिल पर जरूर लगी होगी कि हमें अपमानित करने के लिए दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाया जा रहा, अपने राज्य से नहीं, अपने लोगों से नहीं, सिर्फ ये दिखाने की तुम्हारी औकात कितनी है। तो दूसरी वोट चोरी हुई यहां पर। तो क्या कहा था उसने कि ये कुर्मी है, ये बिहार के कुर्मी है चंद्रशेखर राव, और वहां से आकर यहां बसे विजयनगर में, विजयनगर के बाद तेलंगाना में आ गया और मैं प्योर वो हूं तेलंगाना का। तो दूसरा ये था। तीसरा क्या था कि आपको याद होगा एक साल पहले जब सावन चल रहे थे तो राहुल गांधी लालू की यहां मटन खा रहे थे, मटन पका रहे थे, ये सब चल रहा था। जबकि हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे के सारे हिंदू वो करते हैं, सावन में मटन नहीं खाते, खाते होंगे, क्यों नहीं खाते, खाते हैं। लेकिन इस ढंग से अपमानित करना किसी त्योहार को, हिंदुओं के त्योहार को अपमानित करना, और यूपी और जो बिहार है यहाँ तो काफी हिंदू लोग रहते हैं, काफी क्या सारे हिंदू हैं, लेकिन फिर भी जो सनातन को मानते हैं, अब बिहारी तो अपने को सीधा वो मानते हैं, यदुवंशी मानते हैं, कृष्ण भगवान के वंश मानते हैं, और नहीं भी हो तब भी जितने भी लोग हैं आप कभी देख लीजिएगा यूपी के और जो बिहार के वो लोग हैं हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी जात के हो, उनके अंदर एक वो है, वो तो कहते भी है कि भाई माता सीता का जो है जो जनक वो था जानकी, वो वहीं से पैदा हुई, तो ये अलग कहां से हो, कहीं से अलग नहीं हुए। तो ये जो है, और अगले दिन जो है उसके दिन वो हेलीकॉप्टर में वो मछली दिखा रहा था, अगर आप लोगों को याद होगा। तो ये सारे कर्म जो है, ये भी वोट चोरी, ये भी एक वोट, अगर ये वोट चोरी नहीं है तो फिर क्या है? फिर एक चीज है, आपने देखोगा एसआईआर का हुआ था, मतलब ये जो घुसपैठिए हैं, हालांकि उसका उद्देश्य एकदम पे घुसपैठिए नहीं था, लेकिन ये था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कि जो वोटर लिस्ट का जो रिवीजन हो रहा था उसको जो है उसका विरोध क्यों किया इन्होंने? क्योंकि उसका विरोध सबसे ज्यादा बिहार में ही हुआ, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई, और इसके बाद अब बंगाल में ये प्रक्रिया शुरू होगी, वहां भी तो हो गया, विरोध हो गया, मतलब बड़ी विगतली विरोध हो रहा है, और तमिलनाडु केरल में भी है, तमिलनाडु में भी ये लोग गए हुए। तो एसआईआर का विरोध का क्या मतलब हुआ? एसआईआर का विरोध मतलब ये है कि जो घुसपैठिए हैं उनको रहने दो। ये तो आप क्या सोचते हैं, बिहार के लोग इतने बेवकूफ हैं, वो समझते नहीं इस बात को कि एसआईआर का विरोध किस लिए हो रहा है? घुसपैठियों को रोकने के लिए, क्योंकि ये इनके वोट बैंक थे, फर्जी वोट बैंक थे, और ये जितना भी पूरा इंडिया अलायंस है वो यही चाहता है कि हम उनको, वो हमारे पक्के वोट बैंक को कभी उसको वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो एक तो मुस्लिम उनके पास साथ ही था, और मुस्लिम में भी घुसपैठिए जो किसी भी हालत में वोट देंगे। तो जो एसआईआर का जो प्रभाव पड़ा और जो एसआईआर के खिलाफ जो यात्रा निकली, वोट चोरी भी उसमें एसआईआर एक मुद्दा था। फिर
फिर एक और मुद्दा बना कि जो जब एसआईआर के बाद निकली तो 65 लाख करीबन जो है ये निकाले गए, वोटर्स निकाले गए, नए जोड़े गए। 65 लाख में ज्यादातर वो थे जो मर चुके हैं या जो यहाँ से परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, इधर उधर जाते हैं। इसको उन्होंने सबसे बड़ा वोट चोरी का मुद्दा बनाया कि 65 लाख वोट चोरी हो गए। तो 65 लाख वोट चोरी हो गए, किसके हुए भाई? 65 लाख में जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो उन्होंने कहा आप 15 भी या 5 भी दिखा दीजिएगा, हम पूरी प्रक्रिया समाप्त कर देंगे। क्यों नहीं दिखाई आपने? क्यों नहीं आपने वो खड़े किए कि साहब देखे इसका नाम गलत काटा गया? क्योंकि ये लोग थे ही नहीं, मतलब जिनको ये रोकना चाहा वो थे ही नहीं। ये सारे के सारे लोग जेन्युइन थे जिनका नाम कटना चाहिए था। और जो कुछ गलती से कटे, जिसके लिए कहते हैं कि ये कैसे जुड़ गए, जो गलती से कटे उनके पास पूरा वक्त था, 1 महीने का वक्त था नाम जुड़ने का। और इस सब में सिर्फ एक ओवैसी ऐसा व्यक्ति है, ऑल इंडिया एआईएमआईएम का जो है, एआईएमआईएम का जो अध्यक्ष है या जो भी है, मालिक है, सब कुछ है, उसने अपने ढूंढ ढूंढ करके 9 लोग जुड़ाए। तो इतनी मिस्टेक तो होती है और इससे ज्यादा हुई होगी, तो लेकिन वो उसने अपने एफर्ट्स किए, उसने अपना जहां उसकी अपनी कंस्टिट्यूंसी रही होगी, मतलब ओवैसी नहीं, उसके कार्यकर्ताओं ने कि देखा गलत नाम कट गए, उनके जुड़ गए। तो अगर इसमें वोट चोरी था या गलत लोगों ने नाम कटे, सामने क्यों नहीं आए? और ऐसा नहीं कि नहीं आए। 30 तारीख की जो लिस्ट जो निकली, उसके बाद फिर इनको टाइम दिया गया। उसके बाद भी चुनाव डिक्लेयर होने के बाद भी 1 अक्टूबर को जो इन्होंने लिस्ट डिक्लेयर करी अप टू 30 सितंबर की, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई मतदान से 1 दिन पहले तक भी हम नाम जोड़ देंगे अगर कोई छूटा हो। इतना तक किया, यानी पहले 5 तारीख तक, जहां 6 तारीख को मतदान था वहां 5 तारीख तक, और जहां 11 को था वहां 10 तारीख तक। और इस बीच 9 लाख लोग जुड़े जिनके गलत नाम कट गए थे किसी भी वजह से, उन्होंने अपने नाम जुड़ाए। और इसी को क्या कहते हैं साहब, वोट चोरी हुई। मतलब क्या कह रहे कि साहब आपने जब पहले लिस्ट डिक्लेयर करी तो उसमें इतने लोग, इतने करोड़ लोग थे, 7 करोड़ और इतने लाख, और जब आपने चुनाव के बाद जब ये डिक्लेयर किया तो इसमें 9 लाख जुड़ गए। और फिर वो बांटे लगे 9 लाख में से हर कंस्टिट्यूशन में इतना इतना जाएगा, इतना जाएगा, और इतना जो है ये वोट हुआ है। तो ये जो 9 लाख जुड़े हैं, इसने विश्वसनीयता जमाई। जो जेन्युइनली छूट गए थे, जो अपने डॉक्यूमेंट टाइमली नहीं भर पाए थे, अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए थे, उनको मौका मिला। तो ये जो है, तो फिर जनता को पता लग गया कि यार ये तो बड़ी फेयर हुआ है। तो ये जो वोट चोरी कह रहे हैं, तो ये डकैती यहां पर भी हुई है। इस नारे पे जो तुम कह रहे थे कि वोट चोरी हुई और इतने लोग कटे, किसी ने नहीं जोड़े, केवल ओवैसी की पार्टी ने ही जोड़े जो है 9 वोट सही। बाकी किसी कांग्रेस ने दावा नहीं किया कि जो हमने इतने वोट जुड़ाए जो छूट गए थे, और जुड़ाते तो अच्छी बात थी। या जो गठबंधन के साथ ही मेनली तेजस्वी, किसने नहीं बताया, केवल ओवैसी ने बताया, क्योंकि उसने जेन्युइन लोग थे उनको जोड़ा। इनके पास कोई था ही नहीं जेन्युइन। तो एक ये जो है यहां पर भी जो है वोट चोरी कर गई। अब आप ही देखिए, क्यों आप क्या समझते हैं कि बिहार के लोग बिल्कुल ही बेवकूफ है? वो बड़े जागरूक है, वो इन चीजों को आता है। जब आप कहते हैं कि साहब ये जो 9 लोग है, ये जो 9 लाख जो जुड़े हैं, ये वोट चोरी, ये भी वोट चोरी नहीं है, क्योंकि लास्ट तक जो है, लास्ट से 1 दिन पहले तक नाम जुड़ से गए उस लिस्ट के डिक्लेयर होने के बाद। आज मैं देखता हूँ कई व्हाट्सएप के जो वो हैं, जो और उनको कहते साहब अंधभक्त है, ये वो है, जो व्हाट्सएप के मैनेजर हैं, जो व्हाट्सएप के स्टूडेंट है, वो वही जो राहुल गांधी ने कह दिया उसी पे लगे हुए। तो ये जो है, अब आप ये देखिएगा कि जब राहुल गांधी ने कहा हरियाणा वाले उसमें कि साहब वोट चोरी हुई है, 1 साल बाद, जबकि 45 दिन के अंदर आप अपील कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और आपने वहां पर फैला दिया कि साहब ये ऐसे सब वहां इतने पड़े, वहां इतने पड़े, और एग्जिट पोल में हम आगे बढ़ रहे थे और उसमें हम हार गए। एग्जिट पोल में तो यहां भी यही बढ़ रहे थे। तो ये मतलब अगर आप एग्जिट पोल ही सब कुछ है तो फिर काउंटिंग क्यों करनी है? या ओपिनियन पोल ही सब कुछ है तो इतना ताम झाम करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? तो ये भी जो है,
ये भी एक वोट चोरी का था कि यार ये आदमी पक्का झूठा है कि जो एक साल बाद कह रहे कि साहब यहाँ वोट चोरी हुई चुनाव, बिहार के चुनाव में, ये सब बात कर। जो गायक है मैं नाम भूल रहा हूं, तो वो कह रहा था कि मेरी जीत को ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते हैं। आपको याद है ना कि केजरीवाल ने भी यही कहा था कि मोदी जी आप जो है कम से कम इस जन्म में हमें नहीं हरा सकते हैं, और चारों खाने चित हो गए। तो ये एक अहंकार था। तो ये भी एक जो है, और सबसे बड़ी बात ये देखिएगा वोट चोरी कहां पर होती है। इस पूरे दौर में, जब चुनाव प्रचार के पूरे दौर में इन लोगों को इतना बताया गया कि साहब हम जीत रहे, तो जो इनके समर्थक है एक से एक वीडियो बन रहे कि अब हम ये करेंगे, अब हम सबको, दलितों को और प्राणों को और सवर्णों को ब्राह्मणों को मार देंगे और हमारा राज चलेगा, यादव राज होगा। ये वोट चोरी नहीं होगी क्या है? जो तुम्हारे लोग ऐसा कह रहे हैं, तो ये इससे बड़ी वोट चोरी क्या होगी? जो लोग डर के हमारे जो है वो है, तो वोट चोरी हो जाएगी। और फिर क्या है, इस परिवार का, लालू यादव के परिवार का जो आपसी कलह है, वो भी एक अपने में कम वोट चोरी नहीं है। जो हालांकि वो हार गया है, इसका बड़ा भाई तेज प्रताप यादव, लेकिन उसको भी पैचअप करने में कहीं कोई इन्होंने वो नहीं करी, जैसे अमित शाह ने ये किया। अपने गठबंधन में जो भी फॉल्ट थे, जो भी दरारें थी, उनको पैचअप किया। फिर एक वोट चोरी और कहां पर हुई कि आपने उसको तो कर दिया, मुकेश सहनी को तो उप मुख्यमंत्री बना दिया, और जो आपका मुख्य वोट बैंक है मुस्लिम, उसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया, जिसकी जनसंख्या आपके गठबंधन में सबसे ज्यादा है, वोटर्स के हिसाब से सबसे ज्यादा वो है, क्योंकि आप लोगों को गारंटी डेली कि साहब ये तो हमें वोट देंगे। और फिर उसका फायदा किसने उठाया? ओवैसी ने। अच्छा, केसरी लाल यादव है, उसका नाम केसरी लाल यादव था, ये जो गायक जो था। और ये जो इनकी प्रवक्ता है ना, ये कम नहीं है वोट चोरी कराने में। ये जो सुप्रिया सुलेत है, पवन खेड़ा है, और ये जितने भी इनके वो हैं, और यहां से दो, प्रियंका भारती और एक और कंचन यादव, ये कोई कम नहीं है वोट चोरी कराने में। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनको सीधा आकर के सीधा गल दर 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 करके। और एक बात और है, जब आप प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय मां को आप गाली देते हैं, तो महिलाओं पे क्या गुजरी होगी आप ये सोचिए। वो राजनीति में नहीं थी, और आपने क्या क्या नहीं वो कहा, और उनके वो भी बनाए, एआई जनरेटेड वीडियो बनाए। इस तरह से अगर आप करोगे तो ये वोट चोरी ही है। और ये करवाया किसने? कांग्रेस ने। अब आपको लुब्बे लुभाव ये है कि ये वोट चोरी अगर किसी ने करवाई है तो राहुल गांधी ने कराई है, और उसके पीछे एक कारण साफ साफ है, वो जो है किसी न किसी तरह से तेजस्वी को खत्म करना चाहता है। तेजस्वी को क्यों खत्म करना चाह रहा है? क्योंकि आज की डेट में राहुल गांधी के पास केवल एक वोट बैंक रह गया मुसलमानों को, और कोई भी नहीं है। और वही जो मुस्लिम है, यूपी, बिहार में आरजेडी है, यूपी में समाजवादी पार्टी है।